A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला परबाजी and this is स्वप्निल. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में 1 से 7 सितंबर मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स डिस्कस होगी. आज से इस मंथ से जो है वो आपको वीकली करंट अफेयर मिला करेगी. हम 10 डेज नहीं 7 दिनों की बात करेंगे क्योंकि अब ये मेंस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मंथ्स. तो थोड़ा सा डिटेल में रहा करेगा. ठीक है. सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. उत्पल कुमार सिंह अपॉइंट करे गए हैं सेक्रेटरी लोकसभा के, जिनका कार्यकाल शुरू हुआ 1 सितंबर 2020 से. हाँ, वेरी गुड इवनिंग. ठीक है. अकिनवुमी अदिसीना ये अपॉइंट करे गए हैं प्रेसिडेंट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के, और ये इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है. ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे इस बैंक के. आपको इस बैंक का हेडक्वार्टर याद करने की नीड नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. आयुष्मान खुराना जो एक्टर हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के. उषा पाढ़े इन्हें डीजी बनाया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है, और इस पोस्ट पर ये अपॉइंट होने वाली पहली फीमेल हैं. अवीक सरकार को अपॉइंट करा गया चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का. वहीं कियारा अडवाणी जो एक्ट्रेस हैं इन्हें अपॉइंट करा गया है मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर. तो आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के, वहीं पर कियारा अडवाणी बनाई गई हैं मिंत्रा की. मुस्तफा अदीब इन्हें अपॉइंट करा गया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेबनान का. लेबनान की कैपिटल है बेरुत और करेंसी है पाउंड. ठीक है, तो हम करेंसी और कैपिटल याद करते हुए चलेंगे. हेमंत खत्री इन्हें अपॉइंट करा गया है चेयरमैन और एमडी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का. वाई के यादव अपॉइंट करे गए सीईओ रेलवे बोर्ड के. एस कृष्णन अपॉइंट करे गए हैं सीईओ और एमडी पंजाब एंड सिंध बैंक के, और पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो उसमें आपको एक ट्रिक बताई गई थी. दिल्ली की सभी कॉमर्स की महिलाएं टॉप करती हैं. ठीक है. सॉरी, दिल्ली की सभी पंजाबी महिलाएं कॉमर्स में टॉप करती हैं. तो यहाँ पर दिल्ली जो है वो हेडक्वार्टर है. पंजाबी कॉमर्स जो है ये बैंक के नाम के कोड वर्ड आ गए. पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. मुरली रामकृष्णन को अपॉइंट करा गया सीयूएमडी साउथ इंडियन बैंक का, और साउथ इंडियन बैंक है तो हेडक्वार्टर साउथ इंडिया में ही होगा. तो हम यहाँ से याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर केरल में. राजकुमार श्रीवास्तव अपॉइंट करे गए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया के क्रोएशिया के लिए. क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब और करेंसी है कुना. ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा. क्रोएशिया की कैपिटल है जग्रेब और करेंसी है कुना. हिचेम मेचीची इन्हें अपॉइंट करा गया है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ट्यूनेशिया के. ट्यूनेशिया की कैपिटल है, आसान है, ट्यूनिस, और करेंसी है दिनार. डॉक्टर नीला मल्होत्रा बनाई गई हैं नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया की इटली के लिए. इटली की कैपिटल है रोम और करेंसी है लीरा. कविता लखानी इन्हें अपॉइंट करा गया है नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन्स इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का. ठीक है. लिसा कैम्पबेल ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो कनाडियन स्पेस एजेंसी को हेड करेंगी. रैंडी स्मॉलवुड इन्हें अपॉइंट करा गया है चेयरमैन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का. केनिची अक्यूआवा ये अपॉइंट करे गए हैं प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के. विनेश गुलाटी ये 35वें प्रेसिडेंट बने हैं फाडा. फाडा का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के. ठीक है, यहाँ पर हिंदी में मत जूझिएगा, इसे ऐसे ही लिख लीजिए. बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं. द वन एंड ओनली स्पार्किला ये बुक लिखी चैनिंग टाटुम में. द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव ये बुक लिखी है करण जौहर ने. लेट अस ड्रीम ये बुक लिखी है पोप फ्रांसिस ने. और सिंस पोप की बात हो रही है तो हम एक और चीज करते हुए चलेंगे. पोप बेनेडिक्ट जो है वो ऑफिशियली ओल्डेस्ट पोप डिक्लेयर करे गए हैं. ठीक है. द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये बुक लिखी है रामचंद्रन गुहा ने. द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस ये बुक लॉन्च करी गई है यूनेप के द्वारा. ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यूनेप का फुल फॉर्म.
अवार्ड्स देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट ने टॉप करा है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग्स में। राज्य व्यापार के सुधार के लिए जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जो एक्शंस करे गए हैं, उनमें आंध्र प्रदेश ने टॉप करा है। सुमित नागल ये टेनिस प्लेयर हैं। ये फर्स्ट इंडियन बने हैं 7 साल बाद जिन्होंने सिंगल्स जो मेंस था वो ड्रॉ था, ग्रैंड स्लैम मैच यूएस ओपन उसे जीता। ठीक है, तो यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम मैच हो रहा था वो ड्रॉ था, उसे जीतने वाले सिंगल मेंस में कौन है? सुमित नागल। तो आप यहाँ पर ये मेन याद रखिएगा, सुमित नागल यूएस ओपन खेल रहे थे, यूएस ओपन जीते हैं। और दूसरा, यूएस ओपन मतलब ये टेनिस प्लेयर हैं। ईशा अंबानी, बायजू रविंद्रन और अदार पूनावाला ये 2020 फॉर्च्यून 40 अंडर 40 लिस्ट में इंडियंस में आए हैं। तीनों के बारे में डिटेल देख लीजिए। ईशा अंबानी वर्क करती हैं मैकिंसी एंड कंपनी जो न्यूयॉर्क की है, और इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करा गया था रिलायंस रिटेल और जियो की अक्टूबर 2014 में। बायजू रविंद्रन जो हैं वो जो बायजूस द लर्निंग ऐप का आप ऐड देखते हैं टीवी पे, उसके क्रिएटर हैं। और ये इकलौती स्टार्टअप है एशिया की जिसे फंड करते हैं मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ का फाउंडेशन द चान जुकरबर्ग्स इनिशिएटिव। ठीक है, तो मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ का जो फाउंडेशन जो संस्थापना है वो है चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव, और ये फंड करती है बायजूस द लर्निंग ऐप को। अदार पूनावाला ये सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और जो इंडिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन चल रही है, जो इसका जो ट्रायल्स चल रहा है वो एक्चुअली यही कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कर रही है कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल इंडिया में। ऑब्ituaries देख लेते हैं। जॉ रूबी का निधन हो गया। ये को क्रिएटर थे स्कूबी डूबी डू के। स्कूबी डू आई गेस आप सबने देखा होगा। ठीक है, इंडिया के फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया। डेविड कपिल ये क्रिकेट से एसोसिएटेड थे, ये क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हो गया। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। बाईचुंग भूटिया इंडिया के पहले फुटबॉलर बने हैं जिनके नाम पर एक स्टेडियम रखा गया है, स्टेडियम का नाम रखा गया है, सॉरी। मतलब अभी तक एक्चुअली बाकी क्रिकेटर्स के नाम पर स्टेडियम्स के रहते थे नाम, बट बाईचुंग भूटिया पहले फुटबॉलर हैं जिनके नाम पर, जिनके लिए सम्मान देने के लिए स्टेडियम का नाम रखा गया है। और ये स्टेडियम कहाँ पर है? ये इन्हीं की बर्थ प्लेस नामची डिस्ट्रिक्ट में है, जो साउथ सिक्किम में है। अन अकेडमी ये ऑफिशियल पार्टनर बनी है आईपीएल के लिए आगे के 3 सीजन्स, मतलब 2020 से लेके 2022 तक ऑफिशियल पार्टनर रहेगा। इंडिया और रशिया इन दोनों को ज्वाइंट विनर घोषित करा गया 2020 ऑनलाइन फीडे चेस ओलंपियाड का। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड। लुइस हैमिल्टन जो फॉर्मूला 1 रेसर है, इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। अब तक लुइस हैमिल्टन के 4 ग्रैंड स्लैम बता चुके हैं, ग्रैंड प्रिक्स बता चुके हैं, सॉरी। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है कि लुइस हैमिल्टन ने अब तक कितने ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रिकेट इयान बेल ये इंग्लैंड के निवासी हैं, ये इंग्लैंड से हैं, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है प्रोफेशनल क्रिकेट से। नोवाक जोकोविच यूएस ओपन से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं क्योंकि जो लाइन जज हैं उनको एक्सीडेंटली इन्होंने हिट कर दिया था थ्रोट पर, मतलब गलती से हुआ था, वो सॉरी बोलते हुए दिखाई दिए, बट अब ये रूल्स हैं तो इसलिए उन्हें यूएस ओपन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एमसीक्यू फॉर्मेट देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च करी है विथ जो डेवलप करी गई है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है। ठीक है, तो इस मोबाइल ऐप का नाम है ऑप्शन ए इंग्लिश प्रो। रमेश पोखरियाल निशंक जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हरिद्वार। ठीक है, तो याद रखिएगा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में। जो ऐप लॉन्च हुई है उसका नाम है इंग्लिश प्रो। कुतुब मीनार को रेड और वाइट कलर से रोशनी की गई थी, रोशन करा गया था किस कंट्री की एकजुटता जो आंदोलन हुआ था उसकी 40वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए। ठीक है,
कुतुब मीनार को रेड और वाइट कलर से इल्यूमिनेट करा गया था, रोशन किया गया था किसी देश की सॉलिडेरिटी मूवमेंट की 40th एनिवर्सरी को मनाने के लिए। तो इस कंट्री का नाम है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो और करेंसी है ज़्लोटी। ठीक है, याद रखिएगा, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, करेंसी है पॉलिश ज़्लोटी। और यहाँ पर याद रखिएगा कुतुब मीनार की बात हो रही है। किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीआईआई गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, ये 3 अवार्ड मिले हैं? तो इसका आंसर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है हैदराबाद में। ठीक है, तो ये भी नाम आ सकता है या सिर्फ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लिखा हुआ आ सकता है। किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने लॉन्च करी है मोबाइल ऐप जिसका नाम है पेंशन कॉर्नर? ये इनके रिटायर्ड पर्सोनल्स के लिए है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं कर्मी इनके, उनके लिए एक ऐप लॉन्च की गई है पेंशन कॉर्नर। और इसका आंसर है CISF, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में आप याद करिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बट शॉर्ट में आप याद रखिएगा CIF, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पर आपसे फुल फॉर्म करके ही ऑप्शंस में दिया जाए। कई बार देखा गया है मेंस में शॉर्ट फॉर्म दे दिए गए हैं, केवल अपने आप समझो क्या है। ठीक है, किस कंट्री ने इंडियन डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस के लिए ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया है, कांस्य प्रतिमा का निर्माण करा है अपने देश में? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने हमारे इन डॉक्टर के जो ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया है, उसका रीजन ये था कि 5 डॉक्टर्स गए थे चाइना में मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, जब चाइना और जापान जापान का सेकेंड वॉर हुआ था 1938 में। ठीक है, डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस जो थे वो वन ऑफ द 5 इंडियन डॉक्टर्स थे जो चाइना भेजे गए थे, और वहां पर इन्होंने चिकित्सीय जो है सहायता दी थी जब चाइना और जापान का सेकेंड वॉर चल रहा था 1938 में। किस रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन इंट्रोड्यूस करी है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर रेलवे से एक और न्यूज़ याद रखिए, इंडियन रेलवेज ने एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली बनाई है जिसका नाम है मेडबोट। ये कोविड-19 पेशेंट्स को फूड और मेडिसिन डिलीवर करेगी। ठीक है, तो जो बैग्स हैं उनके सैनिटाइजेशन के लिए जो स्टेशन जिसने शुरू करा है वो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और इंडियन रेलवे ने जो ट्रॉली बनाई है मेडिकल ट्रॉली, उसका नाम है मेडबोट। किस बैंक ने वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होम उत्सव लॉन्च करा? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक से याद रखेंगे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक वॉइस चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है लीगो। लीगो कहाँ पर है? तो गूगल असिस्टेंस पे। ठीक है, सिस्टोमस ग्रेसिलस। ठीक है, सिस्टोमस ग्रेसिलस ये हाल ही में खोजी गई है, और जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं इसका आंसर है फिश। ठीक है, ये केरल और वेस्ट बंगाल के रिसर्चर्स ने खोजी है, गंगा रिवर में, कहाँ पर? नेहाती वेस्ट बंगाल में। तो सिस्टोमस ग्रेसिलस एक फिश है जो केरल और वेस्ट बंगाल के रिसर्चर्स ने खोजी है, कहाँ पर? गंगा नदी में, जहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल में। रफाल फाइटर जेट्स जो अंबाला एयर स्टेशन पे आए थे, इन्हें फॉर्मली इंडियन एयर फोर्स में इंडक्ट करा दिया गया है, शामिल करा दिया गया है। बताना यह है कि स्क्वाड्रन का नाम क्या है। ठीक है, तो स्क्वाड्रन का नाम है गोल्डन एरोस। और ये कब इंडक्ट हुए हैं? ये हुए हैं 10 सितंबर को। फिर से सलामी दी गई है, वाटर जो सलामी जो सलामी दी जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर महीने को किस महीने के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पोषण माह। पोषण महीने के तौर पर सितंबर महीने को सेलिब्रेट करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इनमें से कौन सी कंट्री पहली अरब कंट्री है जो पैटर्निटी लीव दे रही है प्राइवेट सेक्टर में, जो अवकाश दे रही है जब फीमेल्स कंसीव कर रही होती हैं, बेबी होता है उनके, तो जो लीव मिलती है पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश, ठीक है, फादर्स को मिलती है ये। तो ये कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर है यूएई। यूएई पहली अरब कंट्री है जो पैटर्निटी लीव दे रही है, जो फादर्स को लीव दे रही है प्राइवेट सेक्टर में। यूएई और इसराइल के बीच पहली डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट जो है वो उड़ी और लैंड हुई कहाँ पर? अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ पर है? यूएई की कैपिटल है। और अबू धाबी ही जो है वो होस्ट करेगा ग्लोबल एरोस्पेस समिट। ठीक है, तो यहाँ से तीन चीजें याद करते हुए चलेंगे। यूएई पहला अरब कंट्री है जो पैटर्निटी लीव दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में। यूएई और इसराइल के बीच पहली कमर्शियल डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो लैंड हुई थी अबू धाबी में। अबू धाबी जो है वो होस्ट करेगा ग्लोबल एरोस्पेस समिट, और अबू धाबी क्या है? यूएई की कैपिटल है। किस स्टेट ने डिसाइड करा है कि वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन, जो बिजली चोरी होती है उसको रोकने के लिए जो पुलिस स्टेशंस बनाए जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में? ठीक है, तो इसका आंसर है यूपी। और अगर कनपुरिया लैंग्वेज में कहें तो बेसिकली जो कटिया डालने वाले लोग होते हैं उनको पकड़ने के लिए। यूपी से आज हम कुछ करंट अफेयर्स इकट्ठा याद करते हुए चलेंगे। मंदोदीद रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है बनास रेलवे स्टेशन। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, इनॉग्रेट हुई है कहाँ पर? झांसी में। ये याद रखना आसान है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने मेजर ध्यानचंद पाथ योजना, मेजर ध्यानचंद पथ योजना शुरू करी है, जो 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोड कनेक्टिविटी देगा उनके घर तक के लिए। ठीक है। और इनमें से जो 19 लोग हैं, उनमें से जो प्लेयर्स हैं उनके नाम देख लीजिए। भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। ये सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो इंक्लूड करे गए हैं इन 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स में। वहीं पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो लेट क्रिकेटर और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर चेतन चौहान जी के नाम पर भी एक रोड का नाम रखेंगे। ठीक है। किस स्टेट ने इंडिया का पहला वुमेन एम्बुलेंस शुरू करा है, मतलब सॉरी वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर अपॉइंट करा है, किस स्टेट ने? ठीक है, तो किस राज्य ने पहली महिला एम्बुलेंस चालक को नियुक्त करा? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एम वीरलक्ष्मी ये पहली वुमेन ड्राइवर अपॉइंट हुई हैं। वहां की जो नई लॉन्च हुई थी 108 एम्बुलेंस, उनमें से एक एम्बुलेंस की। ठीक है। नई उड़ान ये स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? देखिए, उड़ान शब्द से कंफ्यूज होने लायक ये क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ऑप्शन में रखा भी जाएगा सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी रखा जाएगा। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और अल्पसंख्यक मामले जो मंत्रालय है, इसके जो मंत्री हैं वो हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी, और ये मेंबर हैं राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से। ठीक है। किस आईआईटी ने चक्र डी कोव ये लॉन्च करा है, जो N95 मास्क को डीकंटेमिनेट करता है, मतलब लंबे समय तक यूज करने के बाद इसको भी साफ करने की, इसको भी डीकंटामिनेट करने की जरूरत है। तो ये किसने शुरू करा है, लॉन्च करा है? तो ये लॉन्च करा है आईआईटी दिल्ली ने। और यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन याद करते हुए चलेंगे। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम का अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट शुरू करा था, जो कोविड से हमें फ्री रखता है। ठीक है। किस बैंक ने सेकंड्स इनिंग टैप वीआरएस 2020 स्कीम लॉन्च करी? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और साथ में याद करते हुए चलेगा, वेदांता लिमिटेड ने एसबीआई के साथ टाई अप करा है लॉन्ग टर्म सिंडिकेटेड लोन फैसिलिटी, जिसकी जो वैल्यू है वो है 10,000 करोड़। अब सिंडिकेटेड लोन क्या होता है? तो सिंडिकेटेड लोन होता है जब ग्रुप ऑफ लेंडर्स इकट्ठा मिलकर किसी एक बड़े बोरोअर को, किसी एक बड़े जो जो लोन ले रहा है उसको प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट, उसको लोन देते हैं। ठीक है। जब कई सारे लेंडर्स, कई सारे लोन देने वाले लोन देते हैं किसी एक बड़े बोरोअर को, लोन लेने वाले को, तब हम उसे कहते हैं सिंडिकेटेड लोन। तो इसका आंसर है एसबीआई। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस स्टेट ने गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन शुरू करा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन शुरू करा। इनमें से कौन सा स्टेट इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है? पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बना है इंडिया का पहला कौन सा स्टेट? ठीक है, तो इसका आंसर है कर्नाटक। और कर्नाटक से हम एक और करंट अफेयर याद करते हुए चलेंगे। उत्तराखंड को पेयर करा गया है कर्नाटक के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो कर्नाटक इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है और कर्नाटक और उत्तराखंड की पेयरिंग है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के लिए। इनमें से पहला इंडिया का न्यूज़पेपर जो बच्चों के लिए है जिसका नाम है द यंग माइंड्स, ये किस स्टेट ने लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है असम। और असम से हम दो करंट अफेयर्स याद करते हुए चलेंगे। असम ने रीलॉन्च करी है स्वयमेव स्कीम। और इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक्स, जो घाट घाट हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के, ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे दक्षिणतम से सबसे जो उत्तरी छोर है उनको जोड़ने के लिए जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे शुरू करा गया है वो भी कहाँ बना है? गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो फर्स्ट चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर इंडिया का यंग माइंड्स और स्वयमेव स्कीम और लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी असम में। क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इनमें से किस कंट्री ने इंडिया को अश्योरेंस दी है, आश्वासन दिया है कि वो नो आर्म्स सप्लाई टू पाकिस्तान ये पॉलिसी फॉलो करेंगे? पाकिस्तान को कोई भी हथियार की आपूर्ति ये देश नहीं करेगा, इस कानून का, इस नीति का पालन करेगा। ये किस कंट्री ने इंडिया को अश्योरेंस दी है? तो इसका आंसर है भारत का एक बहुत अच्छा मित्र रशिया। और रशिया के साथ इंडिया ने नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका नाम है इंद्र। इंद्र में देखिए इंग्लिश में लिखा है INDRA, तो याद रखना आसान रहता है। IND इज फॉर इंडिया एंड RA फॉर रशिया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे।